हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी नीट 2022 खत्म हो गया है, का एग्ज़ाम हो गया 17 जुलाई को, संडे को। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास नीट 2023। अब नीट 2023 में हम लोगों ने कैसी तैयारी करनी है, जो जो इस 22 में हमारे पास 2022 में जो हमारे पास लिमिटेशन रह गई हैं, उसको हम लोगों ने कैसे कंप्लीट करना है, और जो दोनों साल का सिलेबस हमें कैसे कोप अप करना है, जो आप सभी को इस वक्त मेन परेशानी आपके माइंड में बनी हुई है। और उसी परेशानी को रिमूव करने के लिए मैं शिवम अरोड़ा, फिजिक्स एक्सपर्ट फ्रॉम फंडू ट्यूटर, सो आपके सामने आया हूं। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आया हूं, जिसमें हम लोग +1 का रेगुलरली कंटेंट में अपलोड करूंगा। रेगुलरली हमने एक एक वीडियो, दो दो वीडियो जो है वो आपके लिए बनानी है। हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाएंगे जो आपके नीट 2023 को क्या करेगा, टारगेट करने में हेल्प करेगा। जैसे कि इस बार का आपकी पेपर आपने देखा होगा, जिसे नहीं देखा वो मेरी मेरी वीडियो बना रखी है पेपर एनालिसिस में, तो आप वहाँ पर जाके सारा उसको वीडियो को देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि हमारे पास 4 क्वेश्चन जो थे वो सीधे डायमेंशन जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले से आए थे, और 2 क्वेश्चन तो सीधे ही थे। सीधे 8 नंबर तो सीधे ही थे डायमेंशनल फॉर्मूला के रिस्पेक्ट टू, एक सिंपल सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला है यार, सीरियसली। तो मतलब पेपर देख के तो दिल ही खुश हो गया कि यार ये तो हमने सारे बच्चों को करवाए हुए हैं, ये हमारा टॉपिक था। मतलब 30 क्वेश्चन थे लेवल, मतलब लो लेवल इसको हम लोग बोलते हैं कि आराम से कोई भी निकाल सकता था। 17 क्वेश्चन थे मीडियम वाले और 3 क्वेश्चन थे डिफिकल्ट वाले। अगर आप 3 छोड़ भी आते तो फिर भी आपके जो 47 क्वेश्चन थे वो पॉकेट में थे। अगर वो मीडियम वाले 17 क्वेश्चन में थे, अगर आपने 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो 39 नंबर मोर देन इनफ स्कोर बन जाना था। चलो, जो हो गया उसको छोड़ो। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, जो निकल गया समा तो वो तो वापिस नहीं आएगा। तो नया दौर है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। ठीक है। तो आज हम लोग एक नई कहानी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूलास। सो यूनिट नंबर 1 कॉपी पेन निकालो और जो हेडिंग डालो, यूनिट नंबर 1 डायमेंशनल फार्मूलास। ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूलास बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला होते क्या है। बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला जो है वो एक वर्ड से बनते हैं, डायमेंशंस। कौन से वर्ड से बनते हैं? डायमेंशन से बनते हैं। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? किसी की लेंथ, किसी की ब्रेथ, किसी का मास, किसी का हाइट, है ना। और डायमेंशंस के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास दो क्वांटिटीज बेटे आप लोग पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो फिजिकल क्वांटिटी, ये सभी आपने सुनी हुई है। और एक होती है बेस क्वांटिटी। क्या होती है? बेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है हमारे पास? बेस क्वांटिटी होती है। बेस क्वांटिटी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से डराइव होती है। बेसिकली कहाँ से डराइव होती है? बेस क्वांटिटी से ड्राइव होती है। बेस क्वांटिटी में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, एक आता है मास, एक आता है लेंथ, और एक आता है मेरे प्यारे बच्चों टाइम। और मास, लेंथ, टाइम आर द बेस क्वांटिटीज, बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज है। उन इस बेस क्वांटिटी जो है वो क्या पैदा कर देती है? फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस, जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़ेंगे। मतलब बेस जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बेस क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी में कौन कौन सी आती हैं? एम स्टैंड फॉर मास, लेंथ, और द थर्ड वन इज टाइम। थर्ड वन इज टाइम। ठीक है। सो टाइम, लेंथ और मास, ये तीनों चीजें हमारे पास सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती हैं। हमने आज तक अपनी कितनी सारी क्वांटिटीज पढ़ रखी हैं, एरिया पढ़ा है, वॉल्यूम पढ़ा है, फोर्स पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ी है, एक्सेलरेशन पढ़ी है। ठीक है। तो सभी को हम लोगों ने पढ़ा है, उसके यूनिट्स भी पढ़े हैं, बट उसके डायमेंशंस के मतलब उसके बेस जो यूनिट्स हैं उस पे जाने के लिए हम लोगों ने कभी भी शिद्दत नहीं करी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला +1 का पहला ही लेक्चर है, तो उसमें हमारे पास मैं आपको बेस यूनिट्स का सारा डेरिवेशन जो है वो डिटेल में करवाऊंगा कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं बेस यूनिट में लेके जाऊंगा। बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू भी अकर होता है, वो भी आपको टाइम इसी लेक्चर में जो है वो डिटेल में समझाऊंगा। तो बेस क्वांटिटी समझ आ गया, फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, ता जो मैं और बढ़िया तरीके से आपको और अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसमें डील करेंगे
सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें डील करेंगे एरिया के बारे में। व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? ये रिलेशन विद द अनदर फिजिकल क्वांटिटीज का इसका क्या रिलेशन है? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये मेरे पास क्या है? मास। ये मेरे पास क्या है? लेंथ। और ये मेरे पास क्या है बेटा? टाइम। ये मेरे पास तीनों क्वांटिटीज मेंशन है बेसिकली ना, मास, लेंथ और टाइम। अब देखो, जो आपने यहाँ पर एरिया लिखा है लेंथ इनटू ब्रेथ, अब लेंथ जो होते हैं वो भी मीटर सेंटीमीटर में पाए जाते हैं, और जो ब्रेथ होती है वो भी मीटर सेंटीमीटर में पाई जाती है। मतलब इसमें मास कोई नहीं, इसमें मास का कोई रोल नहीं, मतलब m0। एल कितनी है इसमें? 2। और टाइम कितना बेटा? 0। टाइम कितना बेटा? 0 है। तो इस लेंथ को हम लोग, इसके ऐसा यूनिट्स क्या हो जाएंगे फिर? मीटर्स के। इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर्स के। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों, ये हमारे पास एक लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये भी बेस यूनिट के विद रिस्पेक्ट टू है ना, इसमें मास है ना इसमें टाइम है। तीनों मीटर सेंटीमीटर में मेजर किए जाएंगे, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? m0 l क्यूब t0, और इसका फॉर्मूला m3। इसका फॉर्मूला m3। क्लियर हो गया? एरिया और वॉल्यूम समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ी इजी थे। अब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? जल्दी जल्दी। डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है प्यारे बच्चों? m। और वॉल्यूम का क्या रहता है? अपॉन L3, क्योंकि L3 होता है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? m1 L-3। और इसके हमारे पास ऐसा यूनिट क्या आएंगे? मास के क्या आएंगे? किलोग्राम। और लेंथ के क्या आएंगे? मीटर क्यूब। और पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके लिए इसके बाद हम लोग डील करेंगे स्पीड। स्पीड क्या रहती है? स्पीड होती है, अगर स्पीड का बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, पर दोनों मीटर में ही पाए जाते हैं। तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देता हूँ स्पीड के लिए, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर दोनों के यूनिट्स क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के क्या रहते हैं? वही एल, और टाइम के क्या होते हैं? टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? एल टी माइनस वन। क्या बन गया? एल टी माइनस वन, क्योंकि मास नहीं था तो नहीं मिला। लेंथ के यूनिट क्या पाए जाते हैं बेटा? मीटर। और टाइम के क्या थे? सेकंड। वो पर सेकंड था तो मैंने माइनस वन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब मैं इसको v बाई टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? v बाई टी। v स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड t स्टैंड फॉर टाइम। तो वेलोसिटी के ऐसा यूनिट जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या रहते हैं? एल टी माइनस वन। और डिनोमिनेटर में भी था एक, तो नीचे भी एक लगा दिया। ऊपर जाएंगे ये दोनों तो क्या बन जाएगा? t माइनस टू। ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाती है। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या आ गया? एल टी माइनस टू। इसके ऐसे यूनिट्स क्या आ जाएंगे? लेंथ के क्या होते हैं? मीटर। और सेकंड के क्या, टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो पर सेकंड स्क्वायर था तो पर सेकंड स्क्वायर मैंने लगा दिया। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी रहता है। मास इनटू वेलोसिटी रहता है। ठीक है, तो देखिए, ये मोमेंटम वो चीज है जो आपका भी, जो अभी अभी जो बच्चों ने पेपर दिया उनका डाउन हुआ, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है ना, ये वो चीज है। बेसिकली मोमेंटम होता है कि मास कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। मास का क्या रहता है? एम। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल टी माइनस वन। इसके यूनिट्स क्या आ गए? मास के यूनिट्स क्या आ गए बेटा? केजी। लेंथ के यूनिट क्या आ गया? मीटर। और इधर क्या आ गया? पर सेकंड। इधर क्या आ गया बेटे आपके पास? पर सेकंड। क्या आ गया? पर सेकंड। अगला हमारे पास आ रहा है फोर्स। फोर्स किसके बराबर में होती है? न्यूटन का सेकंड लॉ स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या आ गया? एम। एक्सेलरेशन का क्या था? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू। तो इधर क्या आ गया? केजी। लेंथ का क्या आ गया? मीटर पर सेकंड
स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके फोर्स का हमारे पास हो गया m1l1t-2 और इसके ऐसे यूनिट्स हो गए बच्चों kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्क। वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो ऊपर है, यहाँ पर आ गया m l t-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है l, तो यहाँ पर भी वन था, यहाँ पर भी वन था, तो इसका क्या बन गया m1l2t-2, m1l2t-2। और इसके यूनिट्स क्या आ गए, मास का क्या हो गया kg, लेंथ के हैं 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, जो वर्क का होता है वही हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है। और किसी भी टाइप का एनर्जी आ जाए, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। इस बार नीट में भी पूछा गया था, इस बार जो है वो नीट में भी पूछा गया था। और हमारे पास बेसिकली जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क। क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क। सो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी बेटा सेम रहेंगे m1l2t-2 और इसके यूनिट्स भी सेम रहेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है पावर। पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क के क्या थे भाई, वर्क के हमारे पास क्या थे m1l2t-2। एक टी नीचे था, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे m1l2t-2 डिवाइडेड बाय टी। जब ये ऊपर जाएगा तो बेसिस सेम पावर एडिड हो जाएंगे और आ जाएगा m1l2t-3। क्या आ जाएगा m1l2t-3। तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पर सेकंड क्यूब। इसके बाद बच्चे हमारे पास 10 के 10 मैंने आपको करवा दिए। 10 के 10 में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, किसी भी तरह का आपको डाउट है तो बेटे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेशर के ऊपर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का होता है, प्रेशर सर दिमाग में पड़ा है इस वक्त, दिमाग में पड़ा है। अरे दिमाग को अभी शांत रखो, तेल लगाओ, दिमाग को ठंडा करो, ठीक है। ठंडा ठंडा कूल कूल भी कूल डालो, आराम से बैठ के पढ़ो यार, कुछ नहीं हो गया। मैं भी आपके लिए इस साल नहीं था नीट आपका, तो अगले साल होगा, वो जरूर होगा। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो यार अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1l1 और t-2, t-2 उसको हमने डिवाइड कर दिया एरिया के साथ, वो आ गया l स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा m1l-1 t-2। इसके क्या आ गए kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग बेटा डील करने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में। किसके बारे में, टॉर्क के बारे में। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क क्या होती है, व्हाट इज टॉर्क? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। क्या होती है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी घूमती है ना, जैसे आप कोई डिब्बा भी खोलते हो तो उसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या रहता है वो, क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, यार फोर्स बड़ी जबरदस्त चीज है ये, इसको तो लाल पेन से हेडिंग ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया m1l1 t-2 इंटू l, इंटू l। तो ए क्या बन जाएगा फिर m1l2 t-2। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद बड़ा जबरदस्त आ गया, ये तो भाई थोड़ी दूर, ये तो बहुत ही। सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल लॉ पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, वो क्या होता है G m1 m2 by r स्क्वायर।
ठीक है, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जी जो है ना, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप निकालना चाहते हो। ठीक है, इसको बेटा हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसको देखो, जी किसके बराबर में आ गया फिर, एफ आर स्क्वायर एम वन बाई एम टू, एम वन बाई एम टू, एम वन बाई एम टू। ठीक है, अब फोर्स का क्या रहता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वन एल टी माइनस टू इंटू आर का एल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया एम स्क्वायर, एम स्क्वायर क्यों आ गया, एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इसका और इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा एल थ्री, ये चीज ऊपर जाएगी तो माइनस टू प्लस वन आ जाएगा माइनस वन, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, टी माइनस टू क्या आ गया, टी माइनस टू। इसको लिख डालो, इसको कहीं पे लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके क्या यूनिट्स आ गए फिर, पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। सो पता लग गया ये कैसे बना, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है ना, ऐसे वीडियो में आपको सारा कुछ पता लग ही जाए। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखोगे तो सब पता लगेगा। तो आ जाएगा एफ आर स्क्वायर एम वन इंटू एम टू। इसके बाद हमारे पास आ गया इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है शॉर्ट टाइम फोर्स। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट टाइम फोर्स। जैसे कि एक बल्लेबाज ने फोर्स बॉल को हिट करा और कुछ समय बाद उसका फोर्स खत्म हो, मतलब कितना फोर्स लगा कितने टाइम के लिए, कितना फोर्स लगा कितने टाइम के लिए। अब फोर्स का फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था यार, मैंने नेट पे से पहले मार्क कर रखा है, क्या था वो, टी माइनस टू, टी माइनस टू टाइम का क्या था इंटू टी, तो क्या बन गया यहाँ पे, क्या बन गया यहाँ पे, एम वन एल वन माइनस टू प्लस वन क्या आ गया, माइनस वन आ गया, क्या आ गया माइनस वन आ गया। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए बेटे हमारे पास, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है, दिमाग में पड़ी है क्या, दिमाग में स्ट्रेस पड़ी है क्या, दिमाग में कोई टेंशन मत रखो बच्चों, शिवम अरोड़ा बैठा है आपके लिए, आपका दोस्त बैठा है। ठीक है, तो आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, जो भी आप मानते हो बैठा है। ठीक है, तो स्ट्रेस का बात करेंगे, स्ट्रेस का बात करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अरे बाप रे बाप, अभी तो किया था ये, फिर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, अरे तू इसका चाचे का लड़का है कि तू इसके मामले का लड़का है, क्या बात है। अरे यार ये जो है ना, ये जो है ये लगता है किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, मतलब प्रेशर जब हम लगाते हैं ना तो बॉडी का शेप चेंज नहीं होता, बट ये लगता है स्ट्रेस जो लगता है ना, वो लगता है इलास्टिक सिटी के ऊपर, मतलब इलास्टिक बॉडीज के ऊपर। और इसके इसको लगाने के साथ हमारे पास क्या हो जाता है, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, पर फार्मूला प्रेशर जैसा रहता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम सीधा ही लिख सकते हैं यहाँ पे ना, तो क्या आ जाएगा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसका यूनिट्स क्या आ जाएंगे, के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है स्ट्रेन। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आप लोग पढ़ोगे इसमें इलास्टिसिटी चैप्टर में। ये बेसिकली होता है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, दोबारा लिखते हैं, क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपने कोई बॉडी को खींचा, ओरिजिनल क्या थी और खींचने के बाद कितनी हो गई, तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आप इसको खींचोगे तो पहले भी उसकी लेंथ थी, अगर उसको खींचा तो और लेंथ उसकी चेंज हो गई, मतलब क्या हो गया, एल बाय एल, तो एल के साथ एल क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया डायमेंशनलेस, ये क्या आ गया डायमेंशनलेस।
ये बेटे आपके पास क्या आ गया, डायमेंशन लेस। क्लियर है। और ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी भी है, ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी भी है। इसके बाद हमारे पास क्या, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है कि बॉडी ने कितना स्ट्रेस गेन किया और उसके विद रिस्पेक्ट टू कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर स्ट्रेस लगा दिया तो उसके अंदर जो वाइब्रेंट पार्टिकल्स हैं वो हिलने शुरू हो गए, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो रहता है बेटा वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस के क्या थे भाई, स्ट्रेस के क्या थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन के क्या थे, कुछ भी नहीं। तो सीधी बात है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, जो स्ट्रेस का होगा, मतलब m1l-1t-2। और इसका फार्मूला क्या रहेगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बेटे हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन। इज व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या रहती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ रहती है। ठीक है, क्या रहती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ को, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आप अच्छी तरह से इसको देख सको। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फिर से लगाना पड़ेगा यार, ये फोर्स बड़ी जबरदस्त चीज है। m1l1t-2 क्या है, m1l1t-2। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है l। तो क्या करेंगे भाई इसको, ये l ऊपर जाएगा तो l के साथ l कैंसिल हो गया, तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1l0t-2। तो m1l0t-2, तो इसका क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, बेसिकली न्यूटन। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, पर यूनिट पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद बेटे हमारे पास आ रहा है सरफेस एनर्जी। क्या आ रहा है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होता है कितना वर्क किया किसी सरफेस के ऊपर। तो वो क्या होता है, वर्क अपॉन एरिया, वर्क अपॉन एरिया। वर्क का क्या था, अब देखो पहले वर्क का क्या था भाई, वर्क का क्या था भाई, हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ये था, क्या था, m1l2t-2। नीचे एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बेटा अब सरफेस एनर्जी का क्या बच गया, हमारे पास सरफेस एनर्जी कितनी बच गई, m1l0t-2। और इसके फॉर्मूला इसका क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट किसी तरह का, बोलिए प्लीज। कोई भी डाउट रहेगा तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर इसमें डालिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, काफी लेंथी रहेगा ये आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली में ना कि इस कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है ये किस चिड़िया का नाम है एक्चुअली में ना, ये कहाँ से आई है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली ना एक फ्रिक्शन होती है जो लिक्विड बॉडी में लगती है, जो लेयर्स बनती हैं और लेयर्स अल्टीमेटली फिर प्लेन सरफेस बन जाती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये किसके बराबर में रहता है, ये किसके बराबर में होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब तो फोर्स का लगा दो, डी का लगा दो, एरिया का लगा दो और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो और सभी को कट कर दीजिए। और सारा कट वगैरह करके जो आपके पास बेटा डायमेंशनल फार्मूला बचना है वो क्या बचेगा, वो क्या बचेगा बच्चों,
वो हमारे पास आएगा, वो बेटा हमारे पास आएगा m1, वो बेटे हमारे पास क्या आएगा m1 l माइनस वन t माइनस वन, m1 l1 t माइनस वन। क्या किया, सबसे पहले फोर्स का लगा दिया, फिर हम लोगों ने डी का लगा दिया, फिर हमने लोगों ने एरिया का लगाया, फिर हम लोगों ने वेलोसिटी का लगाया, और जो कट हो रहा है सब काट दीजिए और आपके पास ये बच जाएगा। उसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ गया है एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। जो आर्क है, जो हमारे पास आर्क है, उसका भी फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास एल, और ये भी क्या रहता है एल, एल से एल कट गया, तो मतलब ये क्या आ गया हमारे पास m0 l0 t0, m0 l0 और t0। बट याद रखना ये यूनिटलेस नहीं होता, ये क्वेश्चन आया था कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला बट एसआई यूनिट। तो ये फॉर्मूला इस बार 2022 में आया पेपर में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास रेडियन आ गया, क्या आ गया रेडियन आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर का नाम सुनते ही बॉडी माइंड में बात आती है कि बॉडी रोटेट करेगी। एंगुलर का नाम सुनते ही हमारे पास क्या आ जाती है बेटा माइंड में, अब बॉडी रोटेट करेगी। तो वो क्या होती है हमारे पास बेटा एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है एंगल अपॉन टाइम। क्या रहती है, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल का तो कुछ भी नहीं होता, टाइम आ गया 1/t इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो m0 l0 t माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा भाई, एंगल का तो हमारे को पता है रेडियन होता है, टाइम का भी आना है इस बार, तो आ जाएगा पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर एंगुलर लग गया तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी भाई हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी थी टी इनवर्स, ठीक, तो हमारे पास एक नीचे था और टी ऊपर जाएगा तो t माइनस टू बन जाएगा, क्योंकि नीचे और ऊपर जाके दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सम हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा कंसेप्ट आ रहा है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सा फॉर्मूला है जो मैं आपको पूरी वीडियो लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा। वो बेसिकली है क्या, वो होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया m1, रेडियस का कितना होता है l स्क्वायर, ये आ गया t0, तो क्या आ गया यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद आ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस क्या होता है, रेडियस होते हैं लेंथ के यूनिट्स, पता लग रहा है आपको रेडियस है ना। तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे बेटा, डायमेंशन आ जाएगा एल, तो इसके आ जाएगा हमारे पास मीटर। अब बात चल रही है एंगुलर मोमेंटम की। जैसे मैंने लीनियर मोमेंटम बेटे आप लोगों को बताया था कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम का बात चल रहा है ना, मतलब बॉडी सर्कल में घूम रही है और पर्टिकुलर रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू, पर्टिकुलर रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास जो आता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला वो हमेशा क्या रहता है, वो रहता है आर क्रॉस पी, मतलब रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो रेडियस का क्या रहेगा एल, तो और मोमेंटम क्या क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका आ गया एम और वेलोसिटी का आ गया एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपके पास m1 l2 t माइनस वन। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज रहती है ना बेटा, उसको हम लेंथ के साथ लेंथ से डिवाइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि एंगल के साथ एंगल, लेंथ के साथ लेंथ से डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो वो लेंथ के साथ लेंथ डिवाइड होती है, तो हमारे पास जो है वो बच जाता है वन। मतलब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा वो रहेगा m0 l0 t0, और इसके कोई यूनिट्स भी नहीं रहेंगे। तो अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायमेंशन फार्मूला एंड एसआई यूनिट, तो आप सीधा ही बिना देखे क्या करेंगे
जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टिक लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड तो बहुत इजी है, सीधी सी बात है भाई, हम लोगों ने टाइम का बात करना है, तो टाइम का बात करना है तो क्या आ जाएगा, m0 l0 t1, और इसके यूनिट्स आ जाएंगे सेकंड्स, इसके यूनिट्स आ जाएंगे सेकंड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा फ्रीक्वेंसी की। जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना वो होती है 1/t, मतलब टाइम का इनवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा t-1, तो इसके पास आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद बेटे हम लोग बात कर रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट जो है वो एक फार्मूला E=h, जो फोटोन की एनर्जी में पाया जाता है, फोटोन की एनर्जी होती है बेसिकली। तो हमने यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट ढूंढना है, तो वो क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लगा दो और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो, और दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले अगर आप सेट करोगे तो आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m1, क्या बनेगा, m1l2t-1, क्या बनेगा, m1l2t-1। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद बेटे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का बात होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटे हमारे पास, अब आप लोग मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, क्या रहता है हमारे पास, करंट इनटू टाइम। अब करंट का क्या रहता है भाई, करंट का होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इधर क्या आ गया, एम्पियर सेकंड्स, क्या आ गया, एम्पियर सेकंड। और चार्ज के जो यूनिट्स होते हैं ना बेटा, वो हमारे पास होते हैं कूलम, क्या होते हैं हमारे पास, कूलम रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, कूलम रहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के डायमेंशन फॉर्मूले पता है, चार्ज के ये अभी निकालने हैं आपने, एम्पियर इनटू सेकंड्स। तो आपके पास वो क्या बन जाएगा भाई, m1 l2 t-3 और पर एम्पियर, क्योंकि पर एम्पियर इसलिए आया है क्योंकि ये नीचे था, सेकंड के साथ वो टाइम सेट हो गया। तो इसके जो ऐसा यूनिट रहते हैं बेटा, वो मेरे पास रहते हैं वोल्ट्स, क्या रहते हैं, वोल्ट्स रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, वो होता है पोटेंशियल पर यूनिट करंट, पोटेंशियल पर यूनिट करंट। आपको पोटेंशियल के आगे यूनिट्स, करंट का आपके पास है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, एक पर एम्पियर पहले ही था, एक और ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा बस। तो वहां पर क्या आ गया, m1l2t-3 a-2। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं मेरे पास, ओहम। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा मेरे पास, ओहम। इसके बाद आ गया है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसके बराबर में होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज का यूनिट भी है आपके पास, ये लिखा है, और आपके पास पोटेंशियल का भी यूनिट ये है। तो इसके बेटा हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे, m-1 l-2 t4 और a इनवर्स, a इनवर्स स्क्वायर, a इनवर्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास a प्लस a पॉजिटिव, ठीक है, क्या आएगा, a पॉजिटिव 2 आएगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडक्टेंस की। इसके बाद बेटे हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडक्टेंस की। अब इंडक्टेंस क्या होती है, व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होती है ईएमएफ अपॉन करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा m1l2 t-2 a-2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो होता है हेनरी, और इसका जो फॉर्मूला, इसका जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, फेराड होता है, क्या होता है, फेराड होता है। तो इंडक्टेंस का हमारे पास थोड़ा सा मैं और ज़्यादा लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से। हमारे पास जो इंडक्टेंस होती है वो किसके बराबर में होती है बेटा, ईएमएफ अपॉन करंट अपॉन टाइम, ईएमएफ अपॉन करंट अपॉन टाइम।
और इसका बड़ा बढ़िया था यार, इसका बड़ा बढ़िया था, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, दैट इज नॉन एज परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का बेटा हमारे पास कूलम फोर्स से ये जो है रिलेशन जनरेट होता है। तो हमारे पास जो एफ था वो किसके बराबर में था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये होता है परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, एप्सिलॉन नॉट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन Q1 इंटू Q2, फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। और बेटा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास क्या होता है? m-1 L-3 T का बेटा जो इसमें रहेगा वो रहेगा -4, और इसमें एम्पियर क्या क्या रहेगा? स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर का क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का हमारे पास बेटा जो इसके फॉर्म जो ऐसा यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और ये बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। बड़े बढ़िया बढ़िया से इसके बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हैं, तो एक एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिटेल में पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, इसके बाद हमारे पास बेटा जो इसके नेक्स्ट में आ रहा है वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या रहती है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी इन मीडियम, दोनों यूनिट्स कट जाएंगे आपस में, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी भी रहती है। इसके बाद बड़ा बढ़िया काम बेटे आपके पास आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसके बराबर में होती है मेरे प्यारे बच्चों? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसके बारे में होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर आप फोर्स फोर्स देख लो, बड़ी मजेदार चीज है। फोर्स आप देख रहे हो, बहुत मजेदार चीज है एक्चुअली में, कि फोर्स हर जगह पे ही आई जा रही है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो वजह इसको फोर्स और चार्ज का भी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा भाई? m1 t-3 a-1 और इसके जो यूनिट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? इसके यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और कूलम का क्या होता है? चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो वो आ गए न्यूटन पर कूलम। क्या आ गए? न्यूटन पर कूलम। अब हमारे पास आ रहा है कंडक्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंडक्टेंस? कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। मतलब जो रेजिस्टेंस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल रखा है ना, इसको रिवर्स कर दो बस। तो क्या कर दो आप? बस रिवर्स कर दो। जैसे यहाँ पर m1 था तो उसका क्या हो जाएगा भाई? m-1। l का l2 था तो उसका क्या हो जाएगा? -2। t का -3 था तो इधर क्या हो गया? 3। और आपके पास a का कितना था? -2, तो उसका क्या हो गया? 2 का क्या हो गया आपके पास? 2। तो इसके बेटा रेजिस्टेंस के यूनिट्स उल्टे, मतलब ओहम इनवर्स, ये हमारे पास सिंबल होता है बेसिकली ओहम का, जो रेजिस्टेंस का होता है इसको हम बोलते हैं ओमेगा। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या आ रही है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आपको रेजिस्टेंस के पता है, आपको एरिया का पता है, आपको लेंथ के पता है, आपको तीनों क्वांटिटीज मालूम है, तो उसके क्या बन जाएंगे भाई? उसके क्या बन जाएंगे बेटे हमारे पास? m1, सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, m1 L3 t-3 a-2, a-2। और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे आपके पास? देखिए l के साथ एक इसका l कट जाएगा,
मतलब यहाँ पर मीटर और यहाँ पर ओहम, तो ये बन जाएगा ओहम मीटर। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ओहम मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बड़ा बढ़िया सा आ रहा है जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, जो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, तो जहां पर माइनस था वहां पर प्लस, और जहां पर प्लस था वहां पर सिंपली क्या कर दो, माइनस लगा दो। चलो करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, m-1, l-3, t3 और a2, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ओहम पर मीटर। क्या बन जाएगा, पर ओहम पर मीटर। क्या बन जाएगा, पर ओहम पर मीटर, उल्टा है। अब बच गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बच गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ आपको बेटा प्लस टू की वीडियो में साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। जो ड्रॉपर वाले हैं उनको तो पता होगा, या जो प्लस टू कर रहे हैं उनको पता होगा, बट जो प्लस वन वाले नीट वाले बच्चे हैं जिन्होंने सोच लिया है कि भाई हमने करना ही करना है, तो वो उनको डाइपोल का थोड़ा कम पता होगा, तो वो मैं उनके लिए मैं जनरली कह देता हूँ कि प्लस टू की वीडियो अगर आपने देखनी होगी बट देखिए, पर सबसे पहले प्लस वन पे फोकस करिए। आपने 2024 का देना है तो आपके पास टाइम है, तो आप उसको डिटेल में हर चीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, तो वो आ गया चार्ज इंटू लेंथ। क्या आ गया, चार्ज इंटू लेंथ। तो चार्ज का क्या रहता है, एम्पियर इंटू टाइम, और एल का कितना हो गया, लेंथ का हो गया एल। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, m0 l1 t1 a1 a1। और ये क्या आ जाएगा भाई, ये चार्ज का क्या होता है, इट इज कूलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो आ गया कूलम मीटर। अब मैं मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बारे में बेटा डील करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो फार्मूला क्या रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। क्या होता है, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब साइन थीटा का तो कुछ आना नहीं, साइन थीटा का तो कोई भी फॉर्मूला डिमेंशन नहीं होता, फोर्स का लगा दो, चार्ज का आपने निकाला था, वेलोसिटी का आपको मालूम है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आ जाएगा m1 l0 t-2, और यहाँ पर साथ में आ जाएगा a इनवर्स। क्या आ जाएगा, a इनवर्स। और इसके जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है हमारे पास बेटा, इसका टेस्ला रहता है। मैं हल्का सा ऊपर करके लिख देता हूँ, हल्का सा ऊपर करके लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। इसके बाद बेटे हम लोग बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, वो होता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया से पास कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, ये आपने निकाल ली है। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, m1 l0, इसमें l0 ये इसका लिख रहा हूँ अभी मैं, t-2 a इनवर्स। ठीक है, और जैसे ही आपने लेंथ का लगाओगे तो L2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, बेसिस सेम पावर एडिड। तो हमारे पास जहां पर जीरो था वहां पर फिर बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 2 आ जाएगा। तो m1 l2 t-2 a इनवर्स क्या आ जाएगा, a इनवर्स। और इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे, वेपर। इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे बेटा हमारे पास, वेपर। इसके बाद हमारे पास आ गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या है, आ गया यहाँ पे 4 पाई आर I1 I2 इंटू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे बेटे, F1 L1 T-2 A-2 A-2 क्या देंगे, A-2। लास्ट सेकंड हमारे पास आ रहा बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या रह रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये होती है करंट इनटू एरिया। भाई साहब क्या होती है, करंट इनटू एरिया। करंट का क्या होता है, एम्पियर, और लेंथ का क्या, एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो क्या आ गया, m0 l2 t0 और a। तो इसके क्या आ गए, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्या आ गए, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। इसके बाद पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो एक साउथ है और एक हमारे पास क्या है, नॉर्थ। तो पोल स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब हमारे पास होता है मैग्नेटिक
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का बेटा जो हमारे पास जनरल मतलब रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ और मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। तो उसका क्या आ जाएगा भाई, m0 l t0 a1, और इसके ऐसा यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, एम्पेयर मीटर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एम्पेयर मीटर आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको देखिए कितने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले करवा दिए, 47 करवा दिए। किसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर इतने डायमेंशनल फॉर्मूले किसी ने नहीं करवाए होंगे, ज्यादा ज्यादा 20 करवाए होंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए कि आपके लिए मैं कितना सारा कंटेंट लेके आया हूँ, वो भी डिटेल्ड मैनर में, कि मतलब आपको जो है नीट की तैयारी, कॉम्पिटिटिव की तैयारी साथ साथ हर एक के बारे में रिस्पेक्ट टू मैं करवा रहा हूँ। जेडब्ल्यू वाले भी इसको बेटा ध्यान से देखें बेसिकली, क्योंकि उसमें भी डिफरेंशियल फॉर्मूला का पार्ट आना है, और उसके पेपर सेकंड जो शिफ्ट होना है उसमें जरूर आना है। सो जैसे कि मैंने बेटे आप लोगों को बोला कि मैं आपको हर एक टॉपिक डिटेल्ड में करवाऊंगा, हर एक टॉपिक की मैं एक इलेबोरेशन आपको प्रॉपर दूंगा, और हर एक वीडियो रेगुलरली टॉपिक वाइज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहेगी। तो साथ ही साथ एक चीज देख लो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको फिजिक्स का कंटेंट रेगुलरली मैनर में मिलता रहे। देखो बेटा किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो वो यहाँ से मेरे को पूछ सकता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर भले हम लोग अगर डील करते हैं तो हमारे पास सारा का सारा पॉइंट जो है वो होगा कवर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।